हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई की एक फैसले के ऊपर। अगर आप देखोगे तो आरबीआई ने कुछ इस तरीके के अभी जो है फैसले लिए हैं। अगर देखा जाए, जब अभी रिसेंटली आपने देखा था कि एक बैंक डूब गई थी, न्यू इंडिया बैंक जो है डूबती हुई आपको देखने को मिली थी। मैं एक बार कोशिश करता हूँ दिखा भी दूँ आपको। तो ये देखो, ये आपको देखने को मिली थी। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, दिस सी ए फील पार्किंग मनी इन कोऑपरेटिव बैंक इज़ नॉट सेफ बिकॉज। तो बेसिकली हुआ क्या है, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया भी था आप लोगों के साथ कि न्यू इंडिया बैंक डूब गई थी, और उसके बाद मैंने आपको कुछ तरीके के बैंक्स भी बताए थे कि इनमें दोस्तों बिल्कुल भी पैसा मत डालना, ना तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से डालना, ना ही पैसा पार्क करना, दोनों में दिक्कत हो सकती है। अब आरबीआई ने कुछ स्टेप उठाए हैं, एंड अगर आप देखोगे तो हुआ क्या है कि आरबीआई ने कुछ बैंक्स एंड एनबीएफसी बैन कर दिया, बंद ही कर दिया। आप ये मान के चलो, लाइसेंस ही रद्द कर दिए। अब ये जो हैं, कौन से बैंक हैं, कौन से एनबीएफसी हैं, ये मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, और कितने हैं ये भी अभी आपको मालूम पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले इसी हेडलाइन में एक चीज़ देख लो। यहाँ पर एक सीए ने क्लियर कहा है कि कोऑपरेटिव बैंक में पैसा रखना कभी भी हानिकारक हो सकता है, और बहुत ज़्यादा हो सकता है। बेसिकली आप ये मान के चलो। तो ये जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है ना, और ये बात मैंने आपको पहले बोला भी था, कोऑपरेटिव बैंक में पैसा डालना बहुत रिस्की है। चाहे तो चाहे लिस्टेड हो, वैसे तो मुझे याद नहीं कोई लिस्टेड है, अगर हो मान लेते हैं तो भी मत उसमें पैसा इन्वेस्ट भी मत करो। एंड अगर आप पैसा डाल रहे हो ना, तो भी मत डालो भाई, बहुत समस्या मुझे जहाँ तक लगती है हो सकती है। पैसा डालने के बारे में सोचना मत, ठीक है। लेकिन ये बात तो चलो हो गई अपनी जगह पर, ठीक। अब जो है मैं आपको उस न्यूज़ पर लेकर चलता हूँ जो आरबीआई ने डाली है। ये देखो, लाइसेंस कैंसल्ड, आरबीआई कैंसल द लाइसेंस ऑफ 17 फाइनेंशियल कंपनीज, 20 एनबीएफसीज सरेंडर सीओआर, रीड द फुल न्यूज़। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आरबीआई ने क्या किया है, 17 फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया, जिसमें 20 एनबीएफसी भी हैं। 17 फाइनेंशियल कंपनी है एंड 20 एनबीएफसी हैं। तो इस तरीके से कई सारी कंपनीज का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है लाइसेंस मतलब आरबीआई जो है कैंसिल करती हुई देखने को मिली है। एंड ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। इस पर जो है आपको यहाँ पर डेफिनेटली मेरे ख्याल से ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें आप ये मान के चलो यहाँ पर देखने को जो मिल रही है, ये डेफिनेटली बहुत बड़ी बात देखने को मिल रही है। और ये हुआ क्यों है, सिर्फ और सिर्फ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो डूब गई ना, उसके बाद बड़ा स्टेप है ये। आरबीआई को भी लगने लगा है कहीं ना कहीं समस्या तो है। अब देखते हैं कि इसमें हैं कौन कौन सी। मोस्ट ऑफ द बैंक्स एंड एनबीएफसी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वो वेस्ट बंगाल से ही ऑपरेट करते हैं। इसमें नाम है जैन फाइनेंशियल, नमोकार कंसल्टेंट, सालासर जी मर्चेंट, ओट्रम, पीके मर्सेंटाइल, पुनर्मा और प्रशांत, रामू का, मतलब बहुत है। आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो, आईडीसी, दुनिया भर की आपको देखने को मिली। लेकिन ये है, ये मतलब रिनाउंड नेम नहीं है, लेकिन लोकल तौर पर इनका नाम भी बहुत होगा, इनमें पैसा भी बहुत जमा होगा। आप ये मान के चलो, लोकल क्षेत्र में जैसे हम लोगों को भले ही नहीं पता, लेकिन जो वेस्ट बंगाल में रहता होगा उसे तो पता होगा ना, उसे तो डेफिनेटली मालूम होगा कि कैसे होता है, क्या होता है। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात आती है, ये देखो, रिलायंस, बिरला, आईडीएफसी कंपनीज सरेंडर्स देयर लाइसेंसेज। तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मनोव इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई महाराष्ट्र, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, मुंबई महाराष्ट्र हैव सरेंडर्ड देयर सीओआर आफ्टर एग्जिटिंग द नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिजनेस। तो यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं जो कि रिलायंस से रिलेटेड हैं, बिरला से रिलेटेड हैं, आईडीएफसी से रिलेटेड हैं। उन्होंने भी अपने जो है लाइसेंसेस को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि वो लोग भी अब एग्जिट कर रहे हैं एनबीएफसी बिजनेसेस से। हो क्या रहा है कि एनबीएफसी, बहुत सारी एनबीएफसी ऐसी कंपनी देखने को मिल रही हैं जो उल्टे काम भी कर रही हैं। अब यहाँ पर फंसते तो हैं लोग। अब क्या हो रहा है कि ये लोग अपने नाम से दूसरी कंपनी इन लोगों ने स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। ये भी आपको मालूम रहना चाहिए, भले ही ये खुद डायरेक्टली ऑपरेट ना भी कर रहे हो, तो दिक्कतें तो कहीं ना कहीं आती हैं। तो ये आप देख पा रहे हो, अभी मैंने आपको रिलायंस से रिलेटेड दिखाई, और यहाँ पर आप देखो आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, ये देखो यहाँ पर देखने को मिला, आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी एंड आईडीएफसी लिमिटेड हैज़ ऑलरेडी सरेंडर्ड द सीओआर, ठीक है।
और देखो बिरला फैमिली इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड बिरला टीएमटी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड हैव आल्सो सरेंडर्ड देयर सीओआर। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो काफ़ी सारी हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको देखने को मिल रही हैं। मैंने जब वो वाली वीडियो करी थी जिसमें मैंने पूरे स्कैम को डिस्कस किया था, जो न्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वाला था, कोऑपरेटिव बैंक वाला, तब मैंने आपको बहुत सारे ऐसी बैंक्स का एग्जाम्पल दिया था जिनमें आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है पैसा डालने के बारे में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से हो चाहे कैसे। अब वो कौन कौन से थे ये आपको बेसिकली ध्यान रखना चाहिए। मैं अगर आपको बताऊं, कोई भी तो कोऑपरेटिव बैंक, चाहे वो कोई भी कोऑपरेटिव बैंक हो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नाम से कोई लेना देना नहीं है कि ये कोऑपरेटिव बैंक हो, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक हो। देखो पैसा जो लगाया जा रहा है या फिर डाला जा रहा है ना, ये पैसा तो आप ये मान के चलो कि बड़ी मेहनत का पैसा है ना। ये तो नॉर्मल बात है, ये बहुत मेहनत का पैसा है, कोई ऐसा ही तो है नहीं कि कहीं से उठा के ले आए। तो आप ये मान के चलो कि इतने मेहनत के पैसे को यूं ही क्यों किसी भी फालतू जगह रखें और जहाँ पर विश्वास भी ना हो। अब कोऑपरेटिव बैंक हटाओ, अब आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा नाम है उसका, बहुत ज़्यादा नाम है बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक के, लेकिन नहीं, आपको क्या करना है, नहीं जाना है स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ, नहीं जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। और स्मॉल फाइनेंस मैं आपको अगर नाम भी बता दूंगा तो बहुत सारे नाम है, कोई एक दो नाम तो है नहीं, ये भी तो आपको मालूम पड़ना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे यहाँ पर आपको मतलब एक आधी नाम देखने को मिल रहा हो, ऐसा नहीं है। तो दुनिया भर के नाम हैं, तो उससे फ़र्क पड़ता ही क्या है, आप खुद सोचो। नाम आप देखोगे बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन होता क्या है, कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। आरबीआई ने पहले भी बोला था कि स्मॉल फाइनेंस बैंक से दूर रहो। अब ये जो है आरबीआई ने तो चेतावनी दी थी उन लोगों को जो अपना पैसा पार्क करते हैं, लेकिन आप इन्वेस्टर के तौर पर भी ध्यान रखो, इन्वेस्टर के तौर पर भी आपको पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि अगर बैंक डूबी तो डूबेगा तो शेयर भी ना, ये तो आप मान के चलो ना, ठीक है। अब बात आती है, चलो ये हो गया। अब मैं आपको बताऊं, जो सरकारी बैंक है जिनके एनपीए ज़्यादा रहते हैं, जिनमें दिक्कतें ज़्यादा रहती है, हालांकि वो डूबेंगी नहीं, चांसेस नहीं है, लेकिन क्यों ही फंसना। जैसे कि जी आरबीएल सरकारी नहीं है लेकिन ये सही नहीं लगती मुझे, आरबीएल बैंक हो गई, बंधन हो गई, ऐसे बैंक से भी अगर आप दूरी बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा ब्याज के चक्कर में लालच में अगर ऐसे बैंक की तरफ जाओगे तो कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।